आज हम सोच रहे हैं आज नेचुरली केले के पत्ते पे बैठ के आज आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हरे कृष्णा। ये है औजार जिससे आपके सवालों के जवाब भी काट दिए जाएंगे, चिंता ना करें। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल में, आपके ही शो में, द बॉयज कल्ट। आज देखिए हम किधर बैठे हैं, देखिए नजारा देखिए, सरसों के खेत में। और जैसे ये है मायापुर धाम की विशेषता। आनंद में रहिए, धाम में रहिए, ग्रीनरी में रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सुंदरराम प्रभु जी, जहाँ पर दिल तो खोलना ही पड़ेगा लेकिन दिमाग से बहुत कुछ समझना भी पड़ेगा। और ये मैं हमेशा बॉयज शो में बोलता हूँ, ये बॉयज लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि हमारे शो का नाम ही है द बॉयज कल्ट। सो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा सेंसिटिव, या थोड़ा सा शर्म वाली चीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें खुल के चर्चा नहीं होती है। पर आज हम इन सभी मापदंडों को विल ब्रेक द बैरियर्स, वी विल टॉक ओपनली बिकॉज़ दिस इज द शो बाय द बॉयज एंड फॉर द बॉयज। तो क्या है टॉपिक आज का? सो सुंदरराम प्रभु जी, बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिससे हर एक बॉयज सुलझ रहा है, उलझ रहा है, फिर सुलझ रहा है, फिर उलझ रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब बोलने में मुझे हिचक आ रही है, लेकिन लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन। लाइक अदरवाइज क्लियर कैसे होगी चीजें? कोई और शास्त्र, और मतलब मैंने सुना भी है हिंदी के कहावत, जो करे शर्म उसके फूटे करम। सो आज का टॉपिक है, सोचे क्या हो सकता है। सो आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक आज का? पॉर्न एंड मास्टरबेशन। यस, पॉर्न एंड मास्टरब्यूशन। क्योंकि पिछले वीडियोस में हमको एक बार लोगों ने बोला, कमेंट्स भी आए थे और वो मीटिंग में जब हुआ तब भी कि वी वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि हम सोशल स्टिग्मा की वजह से हम ये ओपनली बता नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, पर अब समय आ गया है कि आप इस चीज को क्लियरली सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सो मेरा पहला सवाल यही है सुंदरराम प्रभु जी आपसे, करीबन हमारे और आपके एज में नियर अबाउट 8-10 साल का फर्क होगा ही होगा। ज्यादा ही होगा, ठीक है, फर्क है ही है, लेकिन सब बातें ऐसे बताते नहीं है। जी। सो ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, क्या आपके समय भी इतना पीक पे थी या अभी ये पॉर्न इंडस्ट्री पीक पे आई है? ऐसा है राज एंड आज व्यूअर्स, BOYS ऑडियंस, हम उस जमाने से ताल्लुक रखते हैं जिस जमाने पे रेडियो पे गाने बजा करते थे। ओ मतलब जिस जमाने पे हाँ, स्मार्टफोन, पहला स्मार्टफोन जो मेरे पास था 2004 में आया था, तब मैं कॉलेज खत्म कर चुका था। तो वो जो काफी पुराने ख्याल, काफी पुराने ख्यालात हो गए हम। बट द पॉइंट इज कि पॉर्न तो मेरे ख्याल से तभी रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट हम लोग थोड़े पिछले जमाने के थे। बट आजकल प्रॉब्लम ये है कि इट इज इजीली अवेलेबल। एकदम ही, मैं कहूँ उस दिन चर्चा भी करें इंटरनेट पे, कोई रोक टोक नहीं है। और क्या है, 100 रुपए में 1 Gbps, 150 रुपए में 2 Gbps, 200 GB डेटा, 500 GB डेटा, यूज करो। अरे कहाँ यूज करोगे? मुझे आज भी याद है सुंदरराम प्रभु जी, जब मैंने 10th, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जब मैं 10th पास किया तभी हमको फोन मिला था, तब 1 महीने का 1 GB मिलता था। आज पूरे 1.5-2 GB दे देते थे, वो भी कम गिरता है। और पता भी था ना क्या सर्च कैसे सोच, आजकल तो वो इनकॉग्निटो वर्जन्स आ गए हैं। एंड द पॉइंट इज, पता है ये सब कुछ जो काला बाजारी है ना, ये है वेस्टर्न मीडिया की वजह, क्योंकि वहां से इन लोगों को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। हम पहले भी चर्चा कर चुके इस चीज के बारे में, और यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं जी। सो आप देखेंगे ना, तो जैसे सो में नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं, कोई भक्ति करते हुए बताते हैं या कोई नॉन डिवोटीज बताते हैं अबाउट दिस वेबसाइट्स, नाम वगैरह, मतलब नाम ऐसे हैं जो सुन के समझ में नहीं आते कि वो है भी कि नहीं है, बट इतना कुछ अंदर है। एंड ये जो एडिक्शन हो जाता है ना, जब उसके बाद क्या होता है कि वो एडिक्शन देखना, फिर वो आदमी को अंदर से कायर बना देता है। कायर? यस, कायर। हाँ। क्या सही में? पूछिए कैसे? यार वही मेरे को सवाल है, कैसे कायर बनाएगा? अभी बात बताइए कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं जी, ठीक है, ऐसा ना करे कभी, नहीं भगवान ना करे कभी ऐसा हो, आप अपने किसी दोस्त को देखने गए हैं जी, ठीक है, डॉक्टर ने उसको बोला है कि आपको 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इन 4 दिनों में आपको मिठाई छोड़नी पड़ेगी। अब आपका मित्र, अगर आप बड़े मित्र से प्रेम करते हैं, आप चुपचाप रसगुल्ला ले गए, तो रसगुल्ला वो ओपनली खाएगा या छुप के, या मे बी वॉशरूम के बाहर जाके या बैठ के घुस के, कहाँ खाएगा? वो छुप के खाएगा। क्यों खाएगा छुप के? क्योंकि मना किया गया। तो मतलब वो क्या हुआ, वो कायर की जैसी हरकत की उसने जी। जब आप पॉर्न देखेंगे खुले में तो देखेंगे नहीं ना? नहीं, खुले में तो देखते ही नहीं, देख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आजकल तो इनफैक्ट जो बॉलीवुड की जो पिक्चर्स है उसमें भी गाने देख लीजिए आप, गाने में देखिए क्या हो गया आजकल गानों में, न्यूडिटी, शराब, दारू, लड़की, दारू के बिना, आइटम सॉन्ग के बिना लगता है बॉलीवुड चल ही नहीं सकता। इतने कपड़े, ऐसे कपड़े
मतलब फैमिली के साथ देख नहीं सकते हैं, जी इसलिए जो यू रेटेड मूवीज या होती है हाँ, वो 12 देख साल सकते के हो। ऊपर वाले हाँ, बच्चे। और ए आ जाए तो भैया बिल्कुल नहीं, नहीं, आपको आपसे दूर से ही प्रणाम दूर है से प्रणाम है आपको। तो प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा पुश किया जाता है ना इन सब चीजों में, और जब वो व्यक्ति चुपचाप अंधेरे में दरवाजा बंद करके हेडफोन डाल के, तो ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दिस वर्ल्ड। वो कायर ही बनेंगे, क्योंकि उनको जो भी करना है वो अंधेरे में चुपचाप में बिहाइंड द डोर, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या है वो नेक्स्ट स्टेप? मास्टरबेशन। वो अलग एक चीज है जो भी अगेन आप छुप छुप के करेंगे। तो जब इतना ज्यादा छुप छुपा के सब चीजें होंगी तो उससे होगा क्या? आप कायर ही बनेंगे, मतलब इंसान अंदर से खोखला बन जाएगा। खोखला बन जाएगा। और ये कब, मैंने ये देखा है कि कब वीकली से डेली बनता है, मंथली से वीकली से डेली से मोर देन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे बन जाता, पता ही नहीं चलता, आदत से हो जाती है। नो, ये दे बिकम इल। दे डोंट, ये हैबिट नहीं बनती है, बट दे वो लोग इल, मतलब ये वो पैशन आता है ना, ये तो मुझे करना है। जैसे ही मौका मिला, जैसे ही अकेले हुए, जैसे ही घर में कोई नहीं है, सब गए, बेटा चलो शादी में चलो, शादी में नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दिमाग उधर ले जाता है। क्योंकि क्या, देन दे डोंट इवन, दे कैन नॉट इवन बिकम सोशलाइट। सोशल में नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद है। अकेले रहूंगा, सब चीजें देखूंगा, फैंटेसी जागृत होगी, चुपचाप। और मैंने ऐसा सुना भी है सुंदरराम प्रभु जी कि बॉयज आर मोर इनटू विजुअल, दे डिराइव प्लेजर फ्रॉम विजुअलिटी रादर देन रियलिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो पॉर्न इंडस्ट्री ना, ये विजुअल्स पे चल रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे विजुअल्स है जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जो दिखाते हैं कि एक कपल है और वो जो भी हरकतें कर रहे हैं, आई मीन रियल वर्ल्ड में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिखाते ही क्यों है पागल लोग? और हमने देखा नहीं, लोगों ने ऐसा बताया है, प्लीज ये मत समझिएगा कि वो जो अननेचुरल हरकतें, क्योंकि पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना है तो आपको कुछ नया नया दिखाना पड़ेगा, कुछ नई नई चीजें करनी पड़ेंगी। ये पॉर्न इंडस्ट्री, यू नो, इंडिया रैंक्स थर्ड in the entire world in viewing the porn and all। और ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारी बहुत वेबसाइट, जल्दी फर्स्ट पे आ जाएगा। इस बहुत सारी वेबसाइट्स को भी बैन करके रखा इंडिया ने। Same इंडिया रैंकिंग थर्ड, गुड। और जल्दी ही आने वाले हैं आगे। जीडीपी में तो आएंगे, मोदी साहब लाएंगे, पर ये भी धीरे धीरे आगे जा रहा है। सो सुंदरराम प्रभु जी, मैं भी जिम जाता था, आप भी जिम जाते थे, और हमने जिम ट्रेनर से भी सुना है कि इफ यू मास्टरब्यूट मोर, योर फिजिकल हेल्थ विल डिटोरेट। Exactly। ऐसा क्यों? इसमें है क्या, आपको पता है कि 30 से 40 खून की बूंद मिलके एक वीर्य की बूंद बनती है। मैं आपको फिर से आप रिपीट, 30 to 40 ब्लड blood drops becomes 1 drop of स्पर्म। ओके। और जब एक व्यक्ति मास्टरबेट करता है, हमारे बॉयज, हमारे मेन, सो आई डोंट नो, कभी कैलकुलेशन किया नहीं है, सोचा नहीं है, बट सपोज अगर उसने 50 ड्रॉपलेट्स वेस्ट किए जी, तो 50 into 40 2000 ब्लड ड्रॉपलेट्स, 2000 ब्लड ड्रॉपलेट्स जो ब्लड ने उसको अपनी प्रोसेस में करके उसने स्पर्म में कन्वर्ट किया था, जी, वो उसको कुछ सेकेंड्स के थ्रिल्स के लिए लूज आउट कर दे रहा है वो। और एक कोई भी चीज बॉडी में से डिमिनिश हुई है, आप जैसे किसी को, इसको एग्जांपल समझ सकते हैं हम इस तरह से कि यदि किसी को लूज मोशंस हुए हैं जी, बहुत सारा फ्लूइड बॉडी में से जा रहा है जी, तो उसके बाद उतना फ्लूइड लेना पड़ेगा ना। हाँ, आपको वो फूड या आपने वो क्या ग्लूकोज चढ़ाते जी, हैं, आप ओआरएस पीते हैं, जी, जी, सब चीजें होती हैं, पर जितना ब्लड जा रहा है स्पर्म बनने में, और उतना ब्लड उतनी जल्दी बनता नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि उतना पोषण बॉडी को मिलना चाहिए। चाहिए। तो होता यह है कि जब बॉडी में से इतना कुछ आप रिलीज कर रहे हैं, अगेन विद द एग्जांपल ऑफ लूज मोशन, और आप नहीं खा रहे, तो हालत तो डेली होगी ना भाई, कमजोर। और सबसे मैंने ये भी देखा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बॉयज को ट्रेन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बॉयज लोगों को कंसंट्रेट करने के ऊपर, बिकॉज कोई चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं, काम पे जाएंगे तो काम पे कंसंट्रेट नहीं, कोई भी एक्टिविटीज कर ले, डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस मींस दे हैव टोटली, पता है क्यों, एडिक्टेड। बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला, सुदामा प्रभु जी, में भी मैं रॉन्ग भी हो सकता कि विजुअल्स इतने वो लोग देख लेते हैं, रियल कुछ अलग है, सो देयर इज नो कोरिलेशन। सो देयर टू थिंग्स, एक तो ये तो हुआ शादी के बाद की बात, ठीक है, ऐसे इस वजह से बहुत सारे संबंध खराब भी होते हैं, क्योंकि लड़का विल बी लाइक हैविंग सो मच अर्जेस विद द वाइफ, एंड ऑफ कोर्स वाइफ इज नॉट एबल टू गिव दैट मच डिमांड, वाइफ इज नॉट object, फुलफिल योर लस्ट, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, शी इज नॉट एन और ऑब्जेक्ट। शास्त्र में कभी भी हम लोग ने वुमेन को ऑब्जेक्टिव नहीं किया है। ये आजकल के मीडिया, आप देखिए मीडिया में आजकल क्या चल रहा है, सीमेंट की वही लड़की उठा रही है, लड़कों के अंडरगार्मेंट में लड़की देख रही है, उसके बाद परफ्यूम से, मतलब इतना घटिया कैरेक्टर कर दिया कि एक लड़का 2% का वो लड़का परफ्यूम लगा के आएगा और बाजू के सारी लड़कियां उससे अटैक करेंगी। ये भी तो छोड़ो, सुबह के दांत मंजन में भी क्लोजअप कर लो, ये कर लो, मैक्स फ्रेश, ये फ्रेश, क्या जरूरत है ये सब की, क्या? अरे दांतों जबाइए, अपने आप को फ्रेश रखिए। ठीक है, हमारे पास नीम का झाड़ है, यहाँ से ले जाइए, इसमें लड़की की जरूरत नहीं, हम खुद ही ब्रांडिंग करते हैं इसका। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जब ये ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं ना, जो गलत एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो सकते, तो दरारें आती हैं। कमिंग बैक, जो आपका क्वेश्चन था, अब होता यह है कि दे हैव सीन पॉर्न सो मच,
दे हैव डन द एक्ट सो मेनी टाइम्स। यस, उसके बाद क्या होता है कि बॉडी में शिथिलता आ जाती है, बॉडी में वो जो स्टेबिलिटी है, जोश है, एंथुसियाज्म वो रहता नहीं है, उस वजह से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, कॉन्शियसनेस कंसंट्रेशन भी खराब हो जाता है, एंड यू आर नॉट इवन एबल टू कंसंट्रेट एट वन पॉइंट। क्योंकि आपको लगता है कि बॉडी में, आप समझो ना, वही लूज मोशन वाला एग्जांपल वापस, बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम कैसे करोगे? और फिर चिड़चिड़, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, कभी लोग क्या बोलते हैं, अकेले में जाएंगे, उन्हें ये डिसऑर्डर्स होंगे, ये डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरा मेन जड़ ये है पॉर्न एंड मास्टरबेशन। लेकिन लड़के ऐसे मानते हैं कि इफ दे डोंट मास्टरब्यूट इन अ वीक, सो देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर देयर जेनिटल्स। मतलब फिर उन लोगों को लगता है कि कंट्रोल ही नहीं है अपने बॉडी पे। कंट्रोल तो तब होता है जब आप नहीं कर रहे ये सब चीजें। आप सोचिए, आपका स्टेटमेंट बोला, लड़के सोचते हैं इफ दे डोंट डू इट देन दे विल नॉट हैव कंट्रोल। कंट्रोल उसी को बोलते हैं कि जब आप नहीं कर रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा नहीं रहे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। देखिए, चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, ये जो पीयर प्रेशर है, पता नहीं क्यों इतना लेके लोग बैठे हैं, अरे सब करते हैं मैं भी करूं, अरे सब तो जा रहे हैं भेड़ चाल में। आपने कभी भेड़ बकरी भी चलते देखा है? जी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल देखा है, ऐसे चलती है, आगे जो हो रहा है होने दो, खड्डा है तो भी खड्डे में गिरेंगे। नो, वी हैव गॉट ह्यूमन ब्रेन, अप्लाई दैट, यूज दैट एंड टेक इट इनटू कृष्णा सर्विस और स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्टली। बट कितना हकीकत इसको मानेंगे कि लड़के इससे उभर सकते हैं, या लड़के इससे बाहर निकल सकते हैं, या लड़के स्पिरिचुअलिटी को पकड़ सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं अभी और जो कर रहे हैं, उसमें से बहुत लड़के हैं हमारे साथ जो इन सब प्रॉब्लम में जूझ रहे थे। कुछ दिन पहले ही हम एक चर्चा कर रहे थे, ऑफ कोर्स नाम नहीं लेंगे, हम हमारे मित्र हैं, कि वो इतना ज्यादा यूज्ड टू डू दिस एक्ट कि उनमें बॉडी में तो जो लूजनेस आ गई है, उसके अलावा वो जॉब करते हैं बट ही कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज नॉट कि उनको कुछ और करना है, पर बॉडी में एनर्जी नहीं रहा है। मेरे को एक और चीज याद आ रही थी ये चीज चर्चा करते करते, क्योंकि हमने लड़कों को काफी ट्रेन किया इसके रिगार्डिंग, हिम्मत हार जाते हैं बच्चे, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि ये एक्ट ऐसा है, देखिए इसमें गिल्ट आता है, वरना ये एक्ट में गिल्ट क्यों है? जो चीज अच्छी उसमें गिल्ट क्यों? आपने अगर किसी व्यक्ति को, किसी भिखारी को खाना खिलाया, ऐसे बात है ना, किसी ने आपने खाना खिलाया, आपने एप्पल दे दिया, ऑरेंज दे दिया, केला दे दिया, गिल्ट तो नहीं आता ना, क्योंकि वो अच्छा कार्य है। फिर ये कार्य करने से गिल्ट क्यों आता है? तो मैं भी सोच रहा था कि रीजन ये कि बिकॉज ये कार्य गंदा नहीं है, बट इसको हमको चैनलाइज करना पड़ेगा और हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि होता है, आप गूगल में जाएंगे ना, गूगल में लिखिए इज मास्टरबेशन गुड, इतना आर्टिकल देंगे यस, अरे आप मानोगे ऐसा लिखेंगे इज मास्टरबेशन बैड, तो उसके आर्टिकल्स आ जाएंगे। मतलब इतने सारे लोगों ने इस पे अपने अपने ज्ञान को डाला है या मार्गदर्शन किया है कि सामने वाला कंफ्यूज है, ये इसको फॉलो करूं कि नो को फॉलो करूं। इसीलिए हर चीज गूगल से मत पूछिए। हाँ, हम बैठे हैं, रियलिटी वाले से पूछे, द वॉइस कल्ट में आइए, द वॉइस कल्ट में आइए, यहाँ पूछिए, यहाँ जानिए, अपने सवालों का जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे मीटिंग्स को और हमारे डिस्कशंस को भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो जैसे हम आप बोले स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए क्या फायदा होता है एक लड़के का, मास्टरब्यूशन ना करे, पोर्नोग्राफी को ना देखे, या वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसका जीवन कैसे होगा as compared to a person who is doing these activities on a daily basis? Okay, so first of all हम इसके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। अच्छा, क्या कर सकते हैं? रुकिए, अभी आप लोग इसमें ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया, क्या सॉल्यूशन कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, उसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे ना। हाँ एग्जैक्टली। पहला बात यह है कि यदि आपको बहुत बड़ा एडिक्शन हो चुका है ये इस इंडस्ट्री को देखने का, तो आप ये कर सकते हैं कि इमीडिएटली, ये आपको लगेगा नहीं ये सॉल्यूशन है, पर इमीडिएटली अपना स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, एक डब्बा खोल लीजिए। पॉइंट नंबर 1, डोंट यूज स्मार्टफोन। डोंट यूज स्मार्टफोन कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे वही अगर आपको बीमारी है तो कुछ समय के लिए आपको अपनी फेवरेट चीज छोड़नी पड़ती है ना। एग्जैक्टली। तो ये बीमारी है, अगर हमको ये एडिक्शन लग चुका है तो कुछ समय के लिए हम उससे भी एडिक्ट हो। और सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमको एडिक्शन लग चुका है, गुड बुक्स में ना रहे, ना अपने मन को बहला, नहीं भाई हमको एडिक्शन नहीं है, चलता है चलते चलते कब हम रास्ते से भटक जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। सो अब अगर ये अरे हमारा तो क्लासेस होती है, हमारा तो ये सब होता है, तो ठीक है, तो फिर उसमें आप पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल जो व्यूज लगा सकते हैं, YouTube पे, गूगल पे लगा सकते हैं, पेरेंट्स को दे दीजिए जी, राइट, क्या देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ, आपके पास मिलेगा ये। जी एग्जैक्टली। धक्का लगेगा, थोड़ा मुश्किल है, धक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी मालूम रहे कि आपके पेरेंट्स वॉच करेंगे, अरे बेटा या बेटी, शायद बेटी तो नहीं, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, तब आपको लगेगा अच्छा मुझे नहीं करना है, पेरेंटल गाइडेंस हो गया जी। थर्ड, आप सब चीजें लैपटॉप से करें जी, अपने, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे तो सबके सामने बैठ के करें जी, ताकि आप कभी कुछ ऑल्टर टैप करिए जो आप खोल ना सके। फोर्थ ऑप्शन विच इज अ वेरी गुड ऑप्शन ये है कि जब ऐसे अर्जेस आए, अपने रूम को छोड़ के बाहर ड्राइंग रूम में, फ्रंट रूम में सबके साथ आके बैठ जाओ। आइदर हम ये भी कर सकते हैं, हमारा जो पैशन है, जो हमारा वर्क हमको जो बहुत ज्यादा पसंद है, उसको कर सकते हैं हम, वो करना चाहिए। वो नेक्स्ट सोल्यूशन वो भी है कि आपकी जो एनर्जी है, जैसे आपको किसी को गार्डनिंग पसंद है तो अपना चाइल्ड गार्डनिंग में लगाइए, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है जी तो बुक्स पढ़िए, किसी को अगर ये पसंद है कि मुझे कोई स्पोर्ट्स पसंद है
तो फिर एनर्जी स्पोर्ट्स में लगाइए। अगर मतलब एकदम लिमिट पार हो गई, अब नहीं हो रहा है राज, अब नहीं हो रहा है सुदामा प्रभु जी, अब तो करना ही करना है। तो आप जोर जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जी जब आप डूब रहे होंगे ना, जी तो डूबते को चिल्लाना ही पड़ेगा, तभी वहां से कोई बचाने आएगा उसको। एग्जैक्टली। तो हम किसको पुकार रहे हैं? हम भगवान को पुकार रहे हैं। जी। और एक आपने मुझे बहुत सुंदर बात भी कही थी कि इफ यू वांट, अगर ऐसे लस्टफुल चीजें आपको ज्यादा सता है तो आपने याद है बोला था कि किनके आईब्रो पे मेडिटेट करना चाहिए। आप ही बताइए, आपको पता है। तो मेरे को बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया था कि अगर लस्टफुल नेचर, देखिए इन्होंने बहुत सुंदर एक और चीज मुझे बताई थी कि साधु और संत में भी कभी कभी ये पॉइंट आता है, बिकॉज अगर ये नहीं आता तो ये जगत पे होते ही नहीं। सो अगर वो लोग ये थॉट आता है तो वो ये थॉट को इरेडिकेट कर देते हैं, या तो ये थॉट को स्पिट कर देते हैं। हाँ, और या तो फिर हम जैसे लोगों के लिए एक ही चीज है, भगवान के जो सुंदर आईब्रोज है, लड़कियों के नहीं, भगवान के, यही फर्क है। माधव के, माधव कृष्ण के, उन्हीं आईब्रोज पे आप एक फोटो रख लीजिए, चित्र रख लीजिए भगवान का, वही आईब्रोज पे आप मेडिटेट करिए, देखिए। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। अभी प्रभु जी बताएंगे कि मदन मोहन क्यों नाम दिया गया। और जो क्यूपिड है, जो हमको सताता है, काम वासना, जिसको मदन बोलते हैं, वो आप दुम दबा के भाग जाएगा। ऐसे हजारों लाखों मदन जो है वो ठाकुर जी पे मोहित है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम है मदन मोहन। तो ये जो 5-6 एग्जांपल दिए हमने, कि एक आप स्मार्टफोन नया फोन ले लो जी, एक आप पेरेंटल कंट्रोल लगा लो जी, एक सब कुछ लैपटॉप पे काम करो जी, चौथा हो सके तो नाइट में ऐसे कोई एक हॉबी डेवलप कर लीजिए, रात को 9-9:30 बजे बाद सो जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में जो एनर्जी है ना, जो ब्रह्मचर्य की बात आपने की, आप देखिए जो हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, उनमें तेज देखा है, सो ब्राइट, मतलब एज भी नहीं पता लगा पाएंगे कि इतनी उम्र के हैं। क्योंकि जब वीर्य का नीचे से विस्खलन नहीं होता ना जी, और जब वो इट गेट्स ऊर्ध्व ऊपर जाता है, तब वो मस्तिष्क में आता है जी, आपकी याद शक्ति जी, आपके ब्रह्मचर्य की वजह से आपका ग्लो जी, आपके अंदर जो तो गुण है, लगाने की जरूरत नहीं कौन से लगाने की जरूरत नहीं है, जो आप में गुण है वो गुण बाहर आते हैं, और आप जो बोलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज को इतना फॉलो कर रहे हैं, जब आप बोलेंगे तो वो लोगों में इम्पैक्टफुल होगा। मतलब जो हमारे लीडर्स हैं, अगर आप देख सकते हैं कि दे कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमारे जीवन में उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। फिट भी रहेंगे। यस, फिट भी रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिट रहना शरीर का। फिर मानसिक संतुलन हम बना लेंगे, शारीरिक आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए। तो बस ये कि आप स्टेप बढ़ाइए कि हमें जरूरत, और हम इस लकड़ी की तरह आपका फिनोमेना तोड़ देंगे, जो स्टीरियोटाइप्स है, स्टिग्मा है, तोड़ के और आपको हेल्प करेंगे जी, और ऐसे भी कर देंगे, चिंता मत कीजिए। और 1-to-1 डिस्कशन हम कर सकते हैं। अगर आप लोगों इसमें एकदम से घुस गए हैं, जैसे दलदल का एक एग्जांपल है, अगर दलदल में अपने ही हाथ पैर मारेंगे तो कभी बाहर नहीं निकलेंगे, तो किसी ना किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। वही सहारा द बॉयज कल्ट शो वाले हैं। आप हमको भूलिएगा नहीं, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। सो ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, और स्पिरिचुअल बातों पे और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे और कुछ बॉयज के प्रति डिस्कशन के बाद हम फिर से लौटेंगे द बॉयज कल्ट शो में। हरे कृष्णा।